बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 11 जुलाई 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नेटो के समिट को मज़ाहिका खेज़ करार देने के बाद लिथुआनिया के दारुल हुकूमत विल्नियस पहुंच चुके हैं। इस समिट में शिरकत करने से पहले यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या लंबी चौड़ी सी ट्वीट की और उसके अंदर नेटो के समिट को लेकर किस तरह की बातें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने की। बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, जिसका इजहार उन्होंने रास्ते में ही कर दिया था इस समिट में पहुंचने से कबल। क्या बातें करेंगे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समिट के अंदर और क्या एतराज़ात हैं यूक्रेन के सदर के इस समिट के अंदर होने वाले फैसलों को लेकर, स्पेशली जो यूक्रेन की मेंबरशिप के हवाले से जो फैसले कर रखे हैं ऑलरेडी नेटो मेंबर्स ने, उनको लेकर क्या एतराज़ात हैं यूक्रेन के सदर के, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूं कि ये समिट चल कहां पर रहा है। आपको मालूम है कि ये समिट चल रहा है लिथुआनिया के अंदर, लिथुआनिया के दारुल हुकूमत विल्नियस के अंदर ये समिट चल रहा है। और लिथुआनिया कहाँ पर है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि लिथुआनिया कहाँ पर है और लिथुआनिया का दारुल हुकूमत, इसकी लोकेशन क्या है ये भी आपको नज़र आ रही होगी। लिथुआनिया के एक साइड पर है बेलारूस और दूसरी साइड पर है कलिनिनग्राड। कलिनिनग्राड का मैं आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूँ कि रशिया का एक ऑब्लास्ट है, ये रशिया का एक रीजन है जिसका लैंड बॉर्डर रशिया से कोई नहीं मिलता। यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेटो ने तमाम की तमाम अपनी सिक्योरिटी इस समिट के गिरदोनवा में लगा रखी है। इवन के लिथुआनिया के दारुल हुकूमत के अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जर्मनी और तुर्की के जो फोर्सेस हैं, जो फौजी हैं, वो स्पेशल ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वो हवा के अंदर भी, ज़मीन के ऊपर भी बहुत सख्त किस्म की सिक्योरिटी यहाँ पर इस समिट के गिरदोनवा में है। और इस समिट से जो खबरें बाहर आ रही हैं सिक्योरिटी को लेकर, उसमें ये बताया जा रहा है कि कोई मूवमेंट हमें वागनर्स की दिखाई नहीं दे रही बेलारूस के अंदर। यानी कि बड़े खौफ के माहौल में ये जो लीडर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस समिट के अंदर, नेटो ममालिक 32, इसके अलावा मोल्दोवा, बेलारूस की जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी इस समिट के अंदर शरीक हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इस समिट के अंदर, उन्हें भी मदऊ किया गया है। यानी कि हाई नास का पूरा टोला यहाँ पर इस समिट के अंदर मौजूद है। और समिट के अंदर बंद कमरों में बैठकर भी इन्हें बाहर की बहुत ज़्यादा फिक्र लगी हुई है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी इस समिट के अतराफ है। और मैं आपको बता दूं कि आज इस समिट के आगाज़ से कबल रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को एक मरतबा फिर से निशाना बनाया और ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि रशिया ने कामीकाजी ड्रोन्स दागे थे यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर, तमाम के तमाम ड्रोन्स मार गिराने का दावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमेशा की तरह किया। लेकिन ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी तो लगता ऐसे है कि या तो ये मलबा है जो उन ड्रोन्स का मलबा कहीं पर जाकर गिरा, या फिर कुछ ड्रोन्स ने अपने टारगेट को हिट भी किया। खैर, इस समिट के आगाज़ से कबल ना सिर्फ ये हमला बल्कि रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से एक तो मारिया ज़खरोवा जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है और सर्गेई लैवरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन समेत जो रशिया के क्रेमलिन के तर्जमान हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी करते हुए वॉर्न किया, नेटो ममालिक को वॉर्न करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप तुम दोगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत स्वेयर किस्म के होंगे, तो सोच समझकर अपना फैसला करना। साथ ही क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने स्वीडन की मेंबरशिप के हवाले से बात करते हुए कहा कि स्वीडन की नेटो के अंदर जो मेंबरशिप को अप्रूवल दिया तुर्की ने और हंगरी ने भी, मैं आपको बता दूं कि हंगरी ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि पहली बात तो ये कि स्वीडन का नेटो का हिस्सा बनने के बाद सिक्योरिटी जो सिचुएशन है यूरोप की वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। और साथ ही क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि तुर्की के सदर ने जो ग्रीन सिग्नल दिया और जिस शर्त पर दिया, तो भूल जाएं कि आपकी वो शर्त यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो ममालिक अमेरिका के सदर जो बाइडन के होते हुए आपकी वो शर्त पूरी होगी। यानी कि आप यूरोपियन यूनियन के अंदर जो मेंबरशिप है उसको तो आप बिल्कुल भूल जाएं, आपको यूरोप इस यूनियन का हिस्सा कभी भी नहीं बनने देगा। और जहां तक ताल्लुक है यूक्रेन की मेंबरशिप का, तो रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मारिया ज़खरोवा ने कहा कि तमाम नेटो मेंबर्स यूनाइटेड हैं। किस हवाले से यूनाइटेड हैं? मारिया ज़खरोवा ने कहा कि नेटो इज यूनाइटेड अबाउट नॉट इनवाइटिंग यूक्रेन इनटू दिस अलायंस। जो नेटो ममालिक हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यूक्रेन को इस अलायंस का हिस्सा कभी भी नहीं बनाना, सिर्फ उसे कंधे के तौर पर इस्तेमाल करना है, उसे एक सिपाही के तौर पर इस्तेमाल करना और उससे
पूरी ड्यूटी लेनी है। और बिल्कुल दुरुस्त बात है, जिस तरह के फैसले मैं आपको गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं, जिस तरह के फैसले यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप को लेकर सामने आ रहे हैं नेटो ममालिक की जानिब से कि इसराइली स्टाइल की सिक्योरिटी गारंटीज आपको देंगे, भर भर कर आपको असलहा गोला बारूद देंगे, हम आपके लिए जो एक लगा बंधा पाथ है नेटो का मेंबर बनने का, वो पाथ भी हम आपके लिए हमने रिलैक्सेशन दे दी उसके हवाले से। लेकिन ये सारे लॉलीपॉप्स हैं। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि ये सारे लॉलीपॉप्स हैं जो कि नेटो मेंबर कंट्रीज की जानिब से यूक्रेन को देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इतने भी काके नहीं हैं। उन्हें पता है कि जो इस वक्त वो ड्यूटी दे रहे हैं, इस वक्त क्या गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से जो ड्यूटी वो नेटो के बिहाफ पर दे रहे हैं, जो जंग वो यूरोप और नेटो के बिहाफ पर लड़ रहे हैं, सिपाही बनकर अपने लोग मरवा रहे हैं, तो उस ड्यूटी के इवज कुछ भी डिमांड करेंगे यूक्रेन के सदर। इवन के नेटो की मेंबरशिप, क्या मिसाइल एटमी बम भी डिमांड करेंगे तो इन्हें देने पड़ेंगे। ये बंद गली में आ चुके हैं और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी है। इसलिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट देखी है। यूक्रेन के सदर ने लिथुआनिया के दारुल हुकूमत पहुंचने से कबल रास्ते में थे और इस ट्वीट के करने के चंद मिनट के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का तैयारा विल्नियस लैंड कर गया। तो यूक्रेन के सदर ने इस लंबे चौड़े ट्वीट में अपने कहा कि मैं आपको बता दूं कि ये मज़ाक़ खेज़ बात होगी कि अगर नेटो के इस समिट के अंदर से यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलती और सिर्फ लारे मिलते हैं, इसराइली लाइक सिक्योरिटी गारंटीज मिलती हैं और जो लगा बंदा पाथ है वो आपके लिए नहीं होगा, इस तरह के झूठे वादे मिलते हैं, तो ये नेटो का समिट मजाक का खेज होगा। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप रशिया से नेगोशिएशंस की टेबल पर बैठकर ये बातें डिस्कस करेंगे, आप बार्गेनिंग करेंगे रशिया के साथ। मैं खूब अच्छी तरह से समझता हूं कि आपका प्लान क्या है, सिर्फ नेटो की मेंबरशिप एंड दैट्स इट। यूक्रेन के सदर ने क्लियर कट अपनी ट्वीट के अंदर कहा कि मैं इस समिट के अंदर खुलकर ये बात करूंगा कि कोई अगर मगर अब तब नहीं है, मुझे सिर्फ नेटो की मेंबरशिप चाहिए, इसके अलावा कोई लॉलीपॉप मुझे मंजूर नहीं है। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुंच चुके हैं लिथुआनिया के दारुल हुकूमत के अंदर, इस वक्त वो मौजूद हैं। इस वक्त नेटो का समिट, अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दूसरा सेशन स्टार्ट हो चुका है। पहले रोज़ का आपको मालूम है कि 2 रोज़ा समिट है, कल भी ये समिट जारी रहने वाला है। और कल अमेरिका के सदर जो बाइडन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साइड लाइन्स पर 1-on-1 मुलाकात करेंगे और अमेरिका के सदर मनाने की कोशिश करेंगे कि ये लॉलीपॉप ले लो और तुम्हें नेटो की मेंबरशिप हम आने वाले वक्तों में दे देंगे, हम तुम्हें गारंटीज दे रहे हैं। अब यूक्रेन के सदर क्या अमेरिका के सदर जो बाइडन के इन लारों में आ जाएंगे, जितने गुस्से में वो लग रहे हैं? तो मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका के सदर जो बाइडन के लारे कुछ काम करने वाले हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स, बहुत बड़े फैसले सामने आ सकते हैं नेटो के इस समिट से। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अगर वो इसी तरह से अपनी ज़िद पर अड़े रहे तो ये इस बंद गली के अंदर, ये सारे के सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस बंद गली के अंदर यूक्रेन का स्टैंड अप कॉमेडियन इन्हें ले आया है कि वो जो मुतालबा करेगा इन्हें मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो पीछे हट गया, ये इनका गार्ड अगर पीछे हट गया फ़र्ज़ करें इस जंग से, तो इन्हें अपना फ्यूचर मालूम है कि रशिया का अगला निशाना, अगला टारगेट कौन सा मुल्क होने वाला है। तो यूक्रेन के सदर को नाराज़ नहीं करेंगे। अब यूक्रेन के सदर पर डिपेंड करता है कि वो लारों में, लॉलीपॉप्स में आ जाते हैं तो वो ये लारे और लॉलीपॉप्स लेकर इस समिट से रवाना हो जाएंगे, या फिर वो अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं तो बड़े फैसले भी इस समिट से और अमेरिका के सदर जो बाइडन और यूक्रेन के सदर की जो मुलाकात होने वाली है उससे बड़े फैसले भी सामने आ सकते हैं। मैदान जंग की मैंने आपको सिचुएशन बता दी। एक तो यूक्रेन के दारुल हुकूमत को टारगेट किया है रशिया ने, और दूसरा खिरसन रीजन और ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर भी रशिया के हमले, रशिया की स्ट्राइक्स जारी हैं। ऑपरेशन उसी अंदाज से रशिया का जारी है और क्रेमलिन के तर्जमान ने स्टेटमेंट जारी की कि नेटो का समिट होता है या जो भी अनाउंसमेंट होती है, सिर्फ नेटो की जो मेंबरशिप है यूक्रेन की, उसके अलावा जो भी अनाउंसमेंट होती है, जो असलहे गोले बारूद की अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं, इस पर क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि इससे ये ऑपरेशन, ये जंग मज़ीद बड़ी होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिलने के हवाले से कोई फैसला नेटो ममालिक की जानिब से सामने आता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि स्वेर किस्म के होंगे। अब नज़र रखेंगे कि नेटो के समिट से क्या फैसले सामने आते हैं
اور کیا یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا غصہ اور ان کا مطالبہ کچھ کام کر پائے گا یا پھر نیٹو کی ممبرشپ کا لالی پاپ لے کر سیکیورٹی گارنٹیز کا لارا لے کر یوکرین کے صدر اس سمٹ سے چلتے بنیں گے؟ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔